राहुल देवलिया जी आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। राहुल जी आप देखें जरा। राहुल देवलिया जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, जस्ट चेक। हाँ राहुल जी कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। बस बढ़िया है सर। ये सेकंड टाइम बहुत सर मौका मिला है आपसे बात करने का। अच्छा। कब से हैं जीसीडी में? सर मैं 17 जनवरी को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। अभी जस्ट ये जनवरी में 1 साल सर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो कैसी रही जर्नी जीसीडी के अंदर की? सर बहुत अच्छी। अब मैं क्या आपको बताऊंगी, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बताने के लिए। और अपनी जो सपोर्ट टीम है, जैसे वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे फैमिली जैसा रिलेशन हो गया है सबसे। हम्म। जो सर अगर आए दिन अगर समझ लीजिए कि गुजरात से कोई अगर क्वेरी आती है तो अपनी सपोर्ट टीम डायरेक्ट मुझे ही सर कॉल करती है कि राहुल जी आप ही समझाइए उनको। और अभी तो सर जैसे 15 दिन पहले तो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि जैसे मेरे ही शहर की कोई मैडम थी और वहां से बोला कि ये कोई है तो आप उनको समझा दीजिए थोड़ा बहुत। मैंने बोला कोई बात नहीं। जैसे वहां से पता नहीं था कि कौन है कहाँ रहती है, बोला आपके शहर से ही है, बिलोंग करती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलिए बात कर लेते हैं। तो सर इतना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और सर इतना सीखा है कि अब क्या बताऊं सर। जो लेवल जो कहते हैं ना सर आप कि उसके कोई लिमिट नहीं है वहां पर जाने की। तो बस सर ऐसा ही है कि स्काई तक पहुंचना है और सर जिसके लिए के थ्रू ही हम पहुंचेंगे। और सर जिसे कहते हैं ना कि बिना गुरु का ज्ञान है ना, वो कोई ज्ञान रहता नहीं है सर। सर जो हम्म। आप गुरु मिले वो पता नहीं कि सर ये 44 ईयर्स में पहली बार जब ये गुरु पूर्णिमा आई थी ना, तो सर आपकी फोटो मैंने एक रखी है अपने मोबाइल में। तो सर उस दिन वहां पर मैंने बोला कि नहीं, आज मुझे लाइफ में कोई गुरु मिला है तो उसकी मैं पूजा करूंगा। तो सर ये लास्ट टाइम जो भी गुरु पूर्णिमा गई थी तो सर पूजा की थी। और सर सच में बता रहा हूँ दिल से सर कि कोई वर्ड्स नहीं है सर आपकी जो ये जीसीडी में आकर जो सीखा है मैंने। और सर सीखा है माने कि सर एक बार यूट्यूब में सर जब आप नर्वस हो गए तो बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं कि जीसीडी अब कहाँ जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, अभी ये इंटरनेट का चार्जेस ये है वो है। उस टाइम सर मैंने आपको एक मैसेज भी किया था कि सर 2025 में देखिएगा दिवाली के टाइम पे कि अपना जीसीडी कहाँ होगा। अभी तो सर 1 साल उसके भी है बाकी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरा 2026 में मेरा कोर्स तो सिलेबस खत्म होने वाला था। तो मैंने बोला था कि 2025 दिवाली तक देखिए सर जीसीडी कहाँ होगा, नहीं इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड में सर अपना जीसीडी होगा। सही कह रहे हैं आप, और होगा सर मैं जल्दी। सपोर्ट टीम से भी सर कंटिन्यू रहता हूँ, तो वहां से भी मैंने बोला है कि नहीं देखिए कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है या गुजरात से कोई अगर ज्वाइनिंग में भी, तो सर बेशक आप मुझे कभी भी कॉल कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ड्यूरेशन में मैं कोई बिजी रहता हूँ, नहीं सर। मैं अपनी पोजीशन जब भी बनाता हूँ सर जीसीडी के बेसिस पर ही बनाता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके लिए भी तैयार हूँ। सपोर्ट टीम को भी सबको बोला है सर, क्योंकि सर आपका जो उस दिन मैंने जो देखा था कि सर आप जो बोल रहे थे पूरे हार्ट से बोल रहे थे, और आपका जो वो चेहरा मुझे आज भी सर जैसे आंख बंद करता हूँ तो दिखता है कि नहीं जीसीडी को हम ऐसे मरने नहीं देंगे, उसको तो हम ले जाएंगे और टॉर्च पर ले जाएंगे सर कि दुनिया में नहीं सर हर लोग बोलेंगे कि नहीं जीसीडी में हम आए हैं तो हमारा पैसा वेस्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा चाहते हैं। भगवान जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही करे और जीसीडी सब पर छाए, पूरी दुनिया पर छाए, हर लैंग्वेज में जीसीडी जाए, उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से रंग लाएंगी। और ठीक है, हम हम भी अपने हिसाब से कभी भी अगर कोई सपोर्ट हमारा भी सर बन सकेगा तो हम करेंगे 100% सर सपोर्ट टीम से बात करके कि नहीं कभी भी अगर कोई जरूरत है। मैंने बोला कि अगर पूरे इंडिया में भी अगर कहीं जरूरत हो, ऐसा नहीं कि गुजरात में ही, अगर कहीं बाहर से भी अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग में, तो कोई बात नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए और कॉपरेशन के लिए। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ बस जानना चाहता हूँ कि आप जैसे जनवरी से 1 साल होने को आ रहा है, तो आपने कितना प्रॉफिट वगैरह बनाया जीसीडी में? सर करीबन अभी तक सर जैसे मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो सर अप्रैल तक तो मैंने पूरा कोर्स ही पूरा देखा था, और वहां से सर फिर जर्नी स्टार्ट हुई सर। अभी तक 2.5 2.75 तक का मेरा प्रॉफिट हुआ है सर। और कैश में काम किया है कि ऑप्शन में काम किया है? सर कैश में जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरी वाइफ के अकाउंट में मैं कैश में काम करता हूँ और अपने अकाउंट में ऑप्शन में काम करता हूँ सर। वही दोनों डिपार्ट करके रखे हैं सर। तो ऑप्शन में कितना अलग और कैश में कितना अलग? सर कैश में बहुत कम रखा था अमाउंट, 11,000 जितना ही रखा था सर। तो वहां से फिर 25 28 तक अभी तक पहुंचा हूँ। 25 28, अरे 11 से 25 28 भाई, मतलब लमसम 2.5 गुना होने को आ गया। 2.5 गुने से हाँ। ज्यादा होने को आ गया हाँ एक सर। साल में। मतलब हम्म। अगर मैं रिटर्न वाइज देखूं तो लमसम 150% का रिटर्न कमा डाला आपने। हाँ सर। ये तो बहुत बड़ी चीज है, 150% का रिटर्न एक साल में लमसम। देखो भाई, ये एग्जांपल है कैश का, सब लोग देख लो। और ऑप्शन में क्या हुआ है? ऑप्शन में सर अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है, बाकी जितना भी कमाई किया है ऑप्शन में ही है। लेकिन ऑप्शन में हम्म। मैं क्या सर, जैसे अपनी साइकिल स्टार्ट होती है तो वहां जब क्या सर प्रीमियम ज्यादा रहते हैं, तो तब सर जैसे आपने चैनल वैनल सब सिखाया है तो वहां तक मैं वेट करता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर छूट गया तो छूट गया, अगर एक बार नीचे आएगा तो क्या है कि वहां पे प्रीमियम भी कम होगा
और वहां से मुझे एंट्री हम्म भी मिलेगी। हम्म। तो फिर मैं वहां से एंट्री करता हूँ। जैसे 24-25 की एंट्री है तो कोई बात नहीं, 2 दिन अगर वो चला भी गया ऊपर तो मैं छोड़ देता हूँ सर। अगर वापस वो हम्म। रिटर्न आता है तो वहां से फिर मैं एंट्री करता हूँ। तो वहां क्या प्रीमियम भी कम हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं अगर देखूं तो, अच्छा एक चीज़ मैं बस आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आपका जो ऑप्शन वाला प्रॉफिट वगैरह या जो भी अमाउंट आपने कमाया वो कैश की तरफ डाइवर्ट कर दो, तो आपका कैपिटल भी छोटा बना रहेगा ऑप्शन में, और उतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा आपको, और आपका इक्विटी भी आप अच्छा बढ़ा ही रहे हो तो वो भी बढ़ता रहेगा। ओके ओके सर। ठीक है। चलिए यहाँ पे राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे सर कमेंट्स का और इतने सारे हेल्प का जो आपने अब तक हमारी करी है या सपोर्ट मेंबर्स की करी है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब आपको मैं म्यूट करने जा रहा हूँ।